नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक कमेंट के ऊपर ही है और अगर आप लोगों ने अभी तक कमेंट करना शुरू नहीं किया है, कोई डाउट मन में आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, वीडियोस आप देखते हैं, हो सकता है किसी और के कमेंट से आपका भी डाउट क्लियर हो जाए, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है किसी तरह का इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो बिल्कुल झिझक मत कीजिए इस चीज में, आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, काफी लोगों की डिमांड आ रही है कि सर अपना नंबर शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपना एक व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा, जिससे आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू भी आप मुझसे बात कर सकेंगे, मैसेज वगैरह आप मुझे कर सकेंगे। बस कॉल आप उसमें प्लीज मुझे मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरा और भी ऑफिस वगैरह का भी काम है। तो लेकिन मैं आपसे बातें जरूर करना चाहूंगा। मेरा भी मन करता है जो मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं, मैं भी उनसे टच में रहूं, उनसे बातें करूं। कमेंट्स के थ्रू भी काफी व्यूवर्स से मेरी बातें होती रहती हैं, लेकिन फिर व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग और भी करीब आ जाएंगे बातों में। तो जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे उन कंफ्यूजन को दूर करने की। और देखिए, वही रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की बात के लिए फिर से कमेंट्स काफी आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आपका बिल्कुल मन नहीं मान रहा है डायरेक्ट प्लान के लिए, बिल्कुल आप लोग रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो रेगुलर प्लान्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट प्लान्स में करते ही नहीं है। डायरेक्ट प्लान्स में कब से लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है? जब से लोगों ने थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, वीडियोस वगैरह देखी है। जैसे कि मैं भी डायरेक्ट प्लान के लिए ही वैसे ज्यादा कहता हूं कि डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कीजिए। इसी तरह से काफी सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं, डायरेक्ट प्लान्स के बारे में लोगों को जागरूक किया, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ यार, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी भी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मानते हैं कि ठीक है, डायरेक्ट प्लान में हमें थोड़ा सा बेनिफिट रेगुलर के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें एक मीडिएटर जरूर चाहिए बीच में, कि हमें कल के दिन कोई भी दिक्कत है, पैसा विड्रॉल करना है, उसमें और मनी ऐड करनी है, हो सकता है इनकेस आगे चल के नॉमिनी को पैसा विड्रॉल करना हो, तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम तो सर रेगुलर प्लान में रहना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप भले ही रेगुलर प्लान में रहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के कमेंट की। अच्छी बात दोस्तों यह है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। डायरेक्ट और रेगुलर को आप साइड कर दीजिए, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज का जो कमेंट है वो राजीव मिश्रा जी का कमेंट मैंने पिक किया है। 10 साल के लिए एसआईपी ये करना चाहते हैं। इनका कहना है कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए 10 साल के लिए। सर मिश्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं आपके टॉपिक की। देखिए सर, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 10 साल के लिए करना है। देखिए, टाइम पीरियड के हिसाब से ही हमें अपना फंड चूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए कोई भी फंड, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए फंड सिलेक्शन बहुत ही सोच समझकर हमें करना चाहिए। चलिए देखिए, एसआईपी का अमाउंट आपने मुझे नहीं बताया है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग कमेंट करें अपना नाम भी जरूर बताएं और साथ ही साथ एसआईपी का अमाउंट बताएं, ड्यूरेशन बताएं, तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपको फंड वगैरह क्लियर करने में। चलिए, एसआईपी का अमाउंट में फिर भी 5000 रख लेता हूं। ये आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट हो आप रख सकते हैं। एसआईपी आप करेंगे 5000 रुपए महीना की। ड्यूरेशन जो आपने मुझे बताई है वो बताई है 10 साल। देखिए, जब 10 साल की बात आती है तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए मार्केट कंडीशन का कुछ नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाए और उसको उठने में थोड़ा टाइम लग जाए और आपका फाइनेंशियल गोल उस समय नजदीक हो, आपको पैसा वहां से विड्रॉल करना पड़ जाए। देखिए, अगर हमारा फाइनेंशियल गोल दूर है काफी, 15 से 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, उस समय चलता है कि हाँ लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स, बिल्कुल स्मॉल कैप से भी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन जब हमारा टाइम पीरियड घट जाता है तो उस समय पे हमें थोड़ा सा पैसे को संभल कर इन्वेस्ट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ज्यादा पैसा लार्ज कैप की तरफ इन्वेस्ट करें। तो आज की वीडियो में एक लार्ज कैप स्टॉक के बारे में ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बात करूंगा। उसको आप समझिएगा बहुत ही ध्यान से। आप चाहें तो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, 10 साल के लिए, 8 से 10 साल के लिए ये फंड आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। फंड का नाम है HDFC टॉप 100 फंड। फंड का नाम मैं लिख देता हूं, HDFC टॉप 100 फंड। डायरेक्ट प्लान की बात ही मैं यहां कर रहा हूं, HDFC टॉप 100 फंड। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं।
कुछ लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप भी एसआईपी शुरू करवाइए। काफी लोगों के कमेंट है कि सर हम लोग तो आप ही के थ्रू एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो आप कराइए इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से और एजेंट वगैरह कराते हैं आप कराइए। चलिए उसके बारे में भी खैर हम लोग बाद में सोचेंगे। फिलहाल तो मैं आपको प्लान से अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं ताकि आप इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके मन से डर निकल जाए। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में HDFC टॉप 100 फंड के बारे में। अब देखिए नाम से ही क्लियर है टॉप 100, यहां जो आपका पैसा होगा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। और कितना? मिनिमम 80% पैसा। बेसिक होता है लार्ज कैप फंड का, अगर मैं बेसिक आपको बताऊं सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक अच्छी चीज है कि आपका ज्यादा पैसा उन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज अगर आप देखें तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं। तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, इसलिए रिस्क वहां पर थोड़ा सा घट जाता है। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क तो रहेगा, क्योंकि देखिए पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा, रिस्क तो रहेगा, ये आप मानकर चलिए। लेकिन रिस्क को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। मैंने आपको काफी वीडियोस में समझाया कि जब हम बात इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की करेंगे तो आप खुद से समझ सकते हैं कि हाँ बड़ी कंपनी है तो रिस्क कम है, छोटी कंपनी है तो रिस्क ज्यादा है। चलिए बाकी डिटेल देख लेते हैं HDFC टॉप 100 फंड की। सबसे पहले फंड साइज देखेंगे कैसा हमें देखने को मिलता है, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो देखेंगे कितना हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद हम लोग होल्डिंग्स देखेंगे। होल्डिंग से हमें क्लियर होगा कि हमारा पैसा इन्वेस्ट कहां किया जा रहा है। देखिए फंड साइज इसमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है, 30,262 करोड़। 30,262 करोड़ का फंड साइज है। काफी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए जो नए इन्वेस्टर है ना, कुछ मतलब जो यंग इन्वेस्टर है उनको तो आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जो 40 और 50 की एज के बीच के लोग हैं ना वो बहुत घबराते हैं म्यूचुअल फंड से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कमेंट्स में बहुत पढ़ता हूँ। जो 50 साल से ऊपर की एज के लोग हैं वो कम घबराते हैं। मेरे पास काफी कमेंट्स है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि सर मेरी एज 50 है, 55 है, 60 है, 65 तक के भी कमेंट आते हैं कि सर मैं तैयार हूँ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो 40 to 50 के बीच की एज का ग्रुप है ना, ये लोग बहुत घबराते हैं। और जो 25 से लेकर आपको 40 के बीच का मिलता है ये नहीं घबराते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इतना ना घबराइए। अगर आप 40 से 50 के बीच में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आप शुरू कीजिए, लॉन्ग टाइम तक उसको चलाएंगे, आपको भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको ज्यादा सोचिएगा मत इस बारे में, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े, उसका एनालिसिस करता रहता हूँ, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया। चलिए एक्सपेंस रेशियो 1.08% का हमें देखने को मिलता है। आ जाते हैं होल्डिंग्स पर। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें इसमें रिस्क कितना देखने को मिलेगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। देखिए लार्ज कैप में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा 95.2%। मैक्सिमम पैसा तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए रिस्क इस फंड में ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है। मिड कैप में केवल 2.63% पैसा, बाकी स्मॉल कैप में कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपका नहीं किया जाएगा। इसलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखेंगे तो ये फंड काफी सही आपके लिए हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं रिटर्न्स पर। रिटर्न्स देखते हैं ताकि और बेटर आपको आइडिया हो सके कि फंड ने रिटर्न्स हमें कैसे बनाकर दिए हैं। देखिए अगर आप लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स देखें इस फंड के, वो हम देख लेते हैं कितने हमें देखने को मिलते हैं। देखिए वो हमें देखने को मिले हैं 22.84% के। 22% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं लास्ट के 5 इयर्स में। और अगर आप देखें लास्ट के 10 इयर्स के, क्योंकि आपको भी अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, वो हमें देखने को मिले हैं कितने, मैं लिख देता हूं यहां पर, लास्ट 10 इयर्स वो हमें देखने को मिले हैं कितने, 16.33% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। 16% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, वहां हमें केवल कितना मिलता है, अगर आप आरडी करते हैं मेरे ख्याल से 7.5 के आसपास होगा, फिक्स डिपॉजिट करते हैं 7.5-8% मैक्स, इससे ज्यादा नहीं मिलते। और यहाँ 16% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपनी एसआईपी पर।
अमाउंट अपना कितना है 5,000 रुपीज पर मंथ। ड्यूरेशन हमारी कितनी है 10 ईयर्स की। बस यही थोड़ी सी कम है, इसको और अगर आप फ्यूचर में बढ़ाना चाहें बिल्कुल आप इंक्रीज कर सकते हैं, रिटर्न्स और भी जंप लेंगे आपके। रिटर्न्स की बात करूं, देखिए 16% से भी ज्यादा के मिले हैं। हम लोग एग्जाम्पल के लिए थोड़े रिटर्न्स घटा देते हैं, 15% लेकर चलते हैं। इन्वेस्ट पैसा कितना होगा और फाइनली वैल्यू क्या देखने को मिलेगी। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ने 2013 से एसआईपी फंड में शुरू की होगी तो 2023 तक उसके कितने रिटर्न बन गए होंगे। फिर हम कैलकुलेशन 16.33% पर ही करेंगे। चलिए देखिए एसआईपी का जो हमारा अमाउंट है वो रखा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज, 15% का रिटर्न रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख रुपए का, 6 लाख। और जो फाइनली वैल्यू बनकर आ रही है वो आ रही है 13.93 लाख, लगभग 14 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आप ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दें, ड्यूरेशन अगर आप 10 की जगह 15 साल कर दें तो ये वैल्यू लगभग 34 लाख रुपए तक भी जा सकती है। क्योंकि देखिए जितना टाइम आप एसआईपी को देते हैं ना, रिटर्न्स उतने ही ज्यादा आपके बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में देखें कि रिस्क कितना है, म्यूचुअल फंड एक रिस्की रहता है ये, क्योंकि पैसा इक्विटी में जा रहा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा करीब से समझेंगे तो आप समझेंगे कि हाँ ये पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, और कुछ पैसा देखिए मिड कैप में इन्वेस्ट होता है, स्मॉल कैप में भी होता है। उनके मुकाबले हाँ लार्ज कैप स्टॉक्स में यहाँ मुझे रिस्क थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और जिन लोगों ने 2013 में इन्वेस्ट किए होंगे 16% से भी ज्यादा के रिटर्न्स उन्हें मिले हैं। लेकिन फ्यूचर में भी क्या इतने रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं है। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए मैंने रिटर्न्स कम रखे हैं, केवल 15% के रखे हैं। बाकी देखिए बात इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में हो रही है तो यहाँ बहुत जल्दी से रिटर्न्स हमारे डाउन नहीं होते। देखिए एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, बहुत बड़ी बड़ी स्टॉक्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। मारुति सुजुकी में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जो भी टॉप 100 कंपनीज होगी उसमें आपका ज्यादा पैसा 95% पैसा उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। तो वहां देखिए रिटर्न्स में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। रिटर्न्स बहुत ज्यादा जंप नहीं लेंगे लेकिन बहुत जल्दी डाउन भी नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो नॉर्मल रिटर्न्स आपको देती रहती है, और नॉर्मल रिटर्न्स भी आपको देखिए कितने ज्यादा 16% के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़िया फंड है। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक बार एचडीएफसी टॉप 100 फंड को जरूर देखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।